समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। ज्ञान और विज्ञान आध्यात्म की दृष्टि से और जिसे हम विज्ञान कहते हैं उसकी दृष्टि से, आइए दोनों की तुलना करते हैं। उपनिषदों में ये लिखा गया है कि जो ये कहता है कि मैं जानता हूं वह वास्तव में कुछ नहीं जानता। इसी बात को पुनः सुनिए। यह आध्यात्म का एंगल है, आध्यात्म का दृष्टिकोण है। उपनिषदों में यह वचन कहा गया है, बार बार कहा गया है कि जो यह कहता है कि मैं जानता हूं वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। ये था आध्यात्मिक कथन जो लोगों ने, अपने ऋषियों ने अपने अनुभव से कहा। अब इसी बात को हम इस प्रकार से समझते हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो इस बात का विस्तार करते हुए हम इसे इस प्रकार देखेंगे कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला कौन? ईश्वर। उस रचना के लिए उसे बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ी होगी। जो भी रचनाकार होगा उसके पास, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई व्यक्ति होगा, उस रचनाकार को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम सुपर पावर, सुपर इंटेलिजेंस और सुप्रीम पावर कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि वो जिसके पास, हमने सुप्रीम वर्ड ही क्यों लगाया? कि वो जिसके पास पूरी नॉलेज है, नॉलेज है, पावर है। नॉलेज अर्थात ज्ञान और पावर अर्थात शक्ति। तो ये ब्रह्मांड जिसने रचा, उसके पास ब्रह्मांड को रचने की शक्ति भी थी और ये ब्रह्मांड कैसे रचा जाए उसका ज्ञान भी था। और इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है वो केवल उसी रचनाकार के पास है। तो फिर विज्ञान क्या है? उस रचनाकार की रचना ये संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसके अंदर न जाने कितनी गैलेक्सीज अर्थात आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में न जाने कितने तारे हैं और उन तारों के इर्द गिर्द न जाने कितने ग्रह हैं, ग्रहों के इर्द गिर्द न जाने कितने कितने उपग्रह हैं और इसके अतिरिक्त भी कितने प्रकार के पिंड इन आकाशगंगाओं में घूम रहे हैं। इस सब का इतना अधिक विस्तार है कि केवल इस ब्रह्मांड का निर्माता ही उसके बारे में जानता है। ये बात तो हो गई ज्ञान की, कि ज्ञान केवल उसी के पास है और शक्ति भी केवल उसी के पास है। अब उस ज्ञान में से, उसी ज्ञान से जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, उस ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा ऐसी जिसके अंदर वो सौरमंडल है जिस सौरमंडल का एक ग्रह पृथ्वी है और उस पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है।
और इस पृथ्वी पर बसने वाले अनेकों प्राणियों में से एक प्रकार का जीव मनुष्य है। तो रचनाकार ने तो रचना इतनी विस्तृत की और उसमें से मनुष्य केवल एक प्रकार का जीव है। और उस मनुष्य नामक जीव ने उस रचनाकार की रचना के थोड़े से भेद समझे हैं, जाने नहीं हैं, केवल समझे हैं। मनुष्य ने ये समझ लिया कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से, उनके बंधन से, जब वो एक शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाते हैं तो तब जाके ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलके एक पानी के अणु को जन्म दे देता है। मगर मनुष्य ये नहीं समझ पाया कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों है। क्यों का उत्तर अभी मनुष्य को नहीं मिला। इसलिए मनुष्य को जो ज्ञात हुआ अब तक वो है विज्ञान, और जो ज्ञात नहीं हुआ वो है ज्ञान। तो विज्ञान है क्या? ज्ञान में से जितना मनुष्य को ज्ञात हो गया वही है विज्ञान। ईश्वर के पास तो ज्ञान है। ईश्वर ने हाइड्रोजन बनाया कैसे, ईश्वर ने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कैसे बनाई, फिर उन दोनों को कंबाइन करने की क्षमता, जोड़ने की क्षमता कैसे उनके अंदर डाली, कैसे डाली का उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक स्वयं एक कण का निर्माण भी नहीं कर पाए हैं। और पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि काश हमें वो एक कण बनाना आ जाए जिससे शुरुआत हो सके अन्य कणों के निर्माण की। और पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने उस कण का नाम भी रख दिया है गॉड पार्टिकल। क्योंकि जब पहला कण बन जाएगा तो शायद दूसरे की संभावना दिखाई देना शुरू हो जाएगी, परंतु अभी तक किसी एक कण का भी निर्माण मैं उसके व्यवहार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कण के गुणों की बात नहीं कर रही हूँ। वैज्ञानिकों ने कणों के गुणों कि इसके अंदर कितने, ये इसका केंद्र है, इसके अंदर केंद्र के अंदर कौन कौन से तरह के कण हैं, केंद्र के बाहर कौन से तरह के कण हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब समझा दिया वैज्ञानिकों ने। लेकिन ये उनके गुण हैं, उनको कैसे बनाया जाता है वो वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये तो इसी प्रकार हो गया कि एक छोटे बच्चे को, उसको खुद तो खीर बनानी नहीं आती और वो सिर्फ खीर का स्वाद बता सकता है, खाकर स्वाद बताया जा सकता है। तो स्वाद क्या है? खीर का गुण। और अगर ज़्यादा खीर खा ली और अगले दिन बच्चे को कहीं उसके पेट में गड़बड़ हो गई तो वो भी, उसका अवगुण भी उसे समझ में आ गया। तो गुणों को बताना अलग है, वो गुण किसके द्वारा दिए गए थे? ईश्वर ने उन सभी गुणों को डाला एक छोटे से छोटे
कण में भी। और इस प्रकार यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में देखेंगे तो न जाने कितने तरह के कणों का उपयोग हुआ है, और न केवल कणों का बल्कि जिसे हम स्पेस कहते हैं, यानी कि दो कणों के बीच की खाली जगह, उसका भी ईश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से उपयोग किया है। क्योंकि यह वैज्ञानिक ही हमें बताते हैं कि यदि किन्हीं दो कणों के बीच में जो स्पेस है, जो अंतर है, जो गैप है, वो न हो तो ये कण आपस में इतनी डेंसिटी से, इतनी सघनता से जुड़ जाएंगे कि वो सारे के सारे मिलकर फिर से एक, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, उसमें बदल जाएंगे। और वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि ये संसार शुरू हुआ था जब कुछ नहीं था। आध्यात्म भी यही कहता है कि ये संसार नथिंगनेस से शुरू हुआ। अध्यात्म कहता है शिव से शुरू हुआ, और शिव कौन है? वो जो नहीं था। वो जो नहीं था वो शिव है, उसने सब कुछ बना दिया। ये है आध्यात्म का दृष्टिकोण। और वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी आज की डेट में मानी जा रही है अभी तक, कि इस पूरे ब्रह्मांड का उद्भव कहाँ से हुआ, कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर बिग बैंग हुआ, अर्थात बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके में दो चीज़ें निकली, लाइट और साउंड। और उस लाइट और साउंड से मिलकर ही कण बने, अलग अलग प्रकार के कण, जिनसे इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसलिए आध्यात्म की भाषा में भी कहा जाता है कि दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ फॉर्म एंड नेम। अब आप देखिए, आध्यात्म की भाषा में इसे नेम एंड फॉर्म कहा गया। हिंदी में कहें तो शब्द और रूप। तो शब्द कहाँ से सुनाई देता है? साउंड वेव से। और रूप कैसे दिखाई देता है? रूप का मतलब आकार। कोई भी चीज़ जो दिखने लायक बनती है, वो किस कारण से दिखने लायक बनती है? उसका ऑब्वियस आंसर है, जब तक लाइट नहीं होगी हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे सकती। तो उस लाइट को, जिसके कारण हमें जितना भी ब्रह्मांड है वो दिखाई देता है, उस लाइट को क्रिएट करने वाला कौन? ईश्वर। और दिखाई क्या सिर्फ लाइट हो तो दिखाई दे जाएगा? अगर देखने के लिए आंखें ना हो तो ये आंखें बनाने वाला भी ईश्वर, और लाइट बनाने वाला भी ईश्वर। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत है लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी से। ये मानना है, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ये समस्त ब्रह्मांड बना है नाम और रूप से। नाम का अर्थ शब्द, नाम एक शब्द है, और वो शब्द हमारे कान तक, कान भी ईश्वर ने बनाया जिससे हम उस शब्द को सुन सकें। तो कान है शब्द को सुनने का एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के बिना वो साउंड भी बेकार है। अगर कोई बहरा है उसको नहीं सुनाई देगा शब्द।
तो साउंड भी ईश्वर ने क्रिएट किया और साउंड को सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट भी ईश्वर ने ही क्रिएट किया। तो अल्टीमेट क्रिएटर कौन? गॉड, सुप्रीम पावर, सुपर इंटेलिजेंस। तो विज्ञान और आध्यात्म आज एक ही धरातल पर खड़े हैं, कहीं कोई भेद नहीं। इसी को और अच्छे प्रकार से समझने के लिए पुनः मिलेंगे। प्रणाम।